नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि उनके दांतों का जो पीलापन है वो कैसे जाए। उन्हें दांत को वाइटनिंग के लिए उनका ये सवाल रहता है, तो इसी बारे में जानेंगे, खास बातचीत करेंगे। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रितेश राज। दर्शकों, आपको बताया है कि ये बिहार के जाने माने ओरल सर्जन है और साथ ही ये पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि उनके दांतों में पीलापन है, उन्हें टूथ वाइटनिंग के लिए उनका ये सवाल रहता है कि किस तरीके से करें। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जो टूथ वाइटनिंग की बात बोली जा रही है, ये दांत का कई शेड होता है। जैसे स्किन का कलर होता है, उसी तरह दांत का भी कई एक शेड होता है। हमें ये चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोई उस पर स्टेन्स नहीं हो। स्टेन से और पीलापन लगेगा। अगर कोई हैबिट्स है तो उस हैबिट्स को डिसकंटिन्यू करना होगा, जैसे स्मोकिंग का है, टोबैको च्यूइंग है, तो ये सब स्टेन्स कराते हैं और कलर को चेंज कर देते हैं दांत के। रही बात, अगर कोई उस तरह के शो इंडस्ट्रीज़ में हैं या फ्रंट डेस्क पे हैं, उस तरह वो चाहते हैं कि मेरा जो दांत है वो वाइट, तो इनिशियली हम लोग ब्लीचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव ब्लीचिंग से सेंसिटिविटी और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा और टेक्निक्स है, जो वेनियरिंग है। आगे के दांत में वेनियर्स लगाने के कारण आप कलर को चेंज कर सकते हैं, वो काफ़ी सुंदर लगता है, वो किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि स्टेन्स और बाकी अनहेल्दी नहीं रहे, कोई डिजीज़ नहीं रहे। कलर चेंज किया जा सकता है। ब्लीचिंग्स में रेगुलर ब्लीच नहीं कर सकते, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूँगा कि वेनियर्स के लिए जाने के लिए। और साथ ही जैसे हम लोग दांतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे आज मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत तरीके के टूथपेस्ट आ गए हैं, माउथ वॉश आ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अलग अलग ब्रांड के जो टूथपेस्ट आ गए हैं या फिर हम लोग माउथ वॉश करते हैं, सबसे पहले तो आपसे ये जानूंगी कि माउथ वॉश करना कितना ज़रूरी है। देखिए, माउथ वॉश तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को कोई मसूड़े का प्रॉब्लम है, तो अब एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश है, या जो आपका अगर जो हम लोग माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ फ्लेवर के लिए है, ये सब चीज़ देख लेना चाहिए। तभी हमें उस चीज़ को, अगर मान लीजिए मसूड़ों में इन्फेक्शंस है, तो उसके साथ में और जो एंटीबायोटिक थेरेपी है या जो प्रोसीजर है, जो प्रोफेशनल्स वो करेंगे, उन ट्रीटमेंट के करने के बाद साथ में अगर ये करें, या मेंटेनेंस के लिए अगर माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, कोई डिजीज़ नहीं है, तो बहुत अच्छा है। उसकी हैबिट बनानी चाहिए लोग को, साथ में फ्लॉसिंग्स भी करना चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोगों को दांतों में झंझनाहट सी होती है, तो ये जो आम हम लोग देखते हैं मार्केट में टूथपेस्ट है, वो यूज़ करने से उनके दांतों में झंझनाहट सी होती है। जिन भी लोगों को कैविटी है या फिर सेंसिटिविटी है, तो उन लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए, सेंसिटिविटी और कैविटी जो है, तो जब तक उसका निदान नहीं होगा, अगर कोई इस तरह का जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की सेंसिटिविटी को ब्लॉक कर दे रहा है, वो पेस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके कनकनाहट या सनसनाहट को रोक दे रही है। लेकिन अगर वो कैविटी है, तो बेटर है कि किसी डॉक्टर से मिले और फिलिंग करवा ले, इससे सेंसिटिविटी चली जाएगी। और दांतों के बारे में बात करें, तो अगर जिन भी लोगों के दांत में कीड़े लगे हैं, तो उन्हें क्या करने से बचना चाहिए। जिनके दांत में कीड़े लग गए हैं, उन्हें तो किसी डॉक्टर से मिलकर उसमें फिलिंग करवा लें। ज़्यादा डीप नहीं होने दें, नहीं तो उन्हें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और रही बात जिन लोगों को मेंटेन करने का, तो ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का यूज़ करें, तो जो डिजीज़ है उसको वो अवॉइड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।